हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन 1900 से 1947 के बीच में काफ़ी एक्टिव थी ये ऑर्गेनाइजेशन, और यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे एक इनिशिएटिव वन गारंटीड क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का पार्ट है। और इस सीरीज में हम दोस्तों बहुत हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस पर वर्क करते हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछे जाने वाले हैं। तो आप दोस्तों इस सीरीज से जुड़ी हुई सभी वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको वहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट मिलेगा जहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन 1900 से लेकर के 1947 तक रही। उसमें ये दो फेजेस में आई, एक तो 1907 से 1917 तक और उसके बाद में 1917 से लेकर के 1947 तक। तो अभी हम इसमें 1907 से 1917 तक की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है पहले उसको देखते हैं, क्योंकि इस फेज में आपको भी पता होगा कि मॉडरेट्स का ज़्यादा रोल था। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी चल रही थी और वो अपनी तरफ से ज़्यादा रोल प्ले कर रहे थे। तो देखो दोस्तों इस ड्यूरेशन में कौन कौन सी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई। पहली ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताता हूं दोस्तों, जो बंगाल से स्टार्ट हुई थी। तो बंगाल में अनुशीलन समिति जो कि कलकत्ता में एस्टेब्लिश की गई, उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल था। और देखिए इसमें क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन अरोज फ्रॉम अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ लोकल यूथ ग्रुप्स एंड जिम्स इन बंगाल इन 1902। ओके, It had two prominent, somewhat independent arms in East and West Bengal, ढाका अनुशीलन समिति और जुगांतर ग्रुप। तो दोस्तों ये जो अनुशीलन समिति थी ये 1902 में एस्टेब्लिश हुई थी और ये बंगाल में एस्टेब्लिश हुई थी। एक्चुअली वहाँ के जो यूथ वर्कर्स थे, जो भी अखाड़ा ग्रुप्स थे, उन्होंने मिलकर के कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए प्लान किया। और उन्होंने एक साइड तो ईस्ट और वेस्ट बंगाल साइड में, जो कि आप देख सकते हो कि ढाका का जो एरिया था वहाँ पे एक ढाका अनुशीलन समिति बनी और दूसरी तरफ एक जुगांतर ग्रुप भी बना दोस्तों, जो कि मेनली कलकत्ता के अंदर एक्टिवली वर्क कर रहा था। तो अब ये जो जुगांतर ग्रुप है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है अनुशीलन समिति, अब ये किसने बनाई, कौन इसके फाउंडर मेंबर थे, ये यूपीएससी पूछना बहुत पसंद करती है। तो इस पॉइंट पे आप फोकस अच्छे से करें। जैसे कि आप देखें यहाँ पे किसने फाउंडेशन की थी, तो प्रमोथा मित्तर अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। इसके अलावा इसमें जतेंद्र नाथ बनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष, इनका भी एक काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन था। मैं एक बार वापस से बोल देता हूं, प्रमोथा मित्तर, जतेंद्र नाथ बनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष, इन तीनों के एफर्ट्स से अनुशीलन समिति की स्थापना हुई। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक जो वेस्टर्न अनुशीलन समिति थी उसको किसने रन किया, तो उसको रन किया था जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। तो वेस्टर्न जो अनुशीलन समिति थी वो बाघा जतिन की अध्यक्षता में काम कर रही थी। तो इनके द्वारा एक जुगांतर पार्टी भी चलाई जा रही थी, जो कि इसी अनुशीलन समिति के अंडर में ही एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको बाघा जतिन, जो कि जिनका नाम था जतेंद्र नाथ मुखर्जी, वो रन कर रहे थे। तो आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक युगांतर भी लिखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों जुगांतर को कुछ लोग युगांतर के नाम से भी जानते हैं। तो युगांतर भी एक फेमस नाम था इसका। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से दोस्तों बंगाल के अलावा महाराष्ट्र में भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जो कि बहुत फेमस हुई, जिसका नाम था अभिनव भारत। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों महाराष्ट्र से रिलेटेड है, जो कि जिसका नाम है रमोसी पीजेंट फोर्स।
ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा रामोसी पीजेंट फोर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। इसके अलावा एक मित्र मेला करके भी एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि 1899 में एस्टेब्लिश हुई थी और एट द एंड वो ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मर्ज हो गई थी, जिसको 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने एस्टेब्लिश किया था। आपने वीडी सावरकर का काफी नाम सुना होगा और काफी बीजेपी वर्कर्स इनका सपोर्ट भी करते हैं। आज के टाइम पे कंट्रोवर्सी में चलते ही रहते हैं वीडी सावरकर, ठीक है। तो इन्होंने जो है 1904 में अभिनव भारत संघ की स्थापना की थी। ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों और इसके पूछे जाने की काफी चांसेस है कि भाई किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, तो विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से दोस्तों कुछ मूवमेंट पंजाब में भी चल लेते हैं। अब पंजाब में किसने चलाए थे, तो पंजाब की बात करें तो पंजाब में अजीत सिंह के द्वारा, अजीत सिंह उनके द्वारा अंजुमान ए मोहिजबन ए वतन नाम से ऑर्गेनाइजेशन चलाई गई थी जो कि लाहौर में एस्टेब्लिश की गई थी। और एक काफी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अजीत सिंह जो थे वो भगत सिंह के अंकल लगते थे, ठीक है। अब क्या होता है कि इनसे एक्चुअली भगत सिंह अजीत सिंह से इंस्पायर होकर के एक रेवोल्यूशनरिस्ट लीडर बने थे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं दोस्तों कि जो ऑर्गेनाइजेशंस आउट ऑफ इंडिया बनी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे। ये सारी भी रेवोल्यूशनरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी और काफी इंपॉर्टेंट नेम है इसमें, जैसे कि एक इंडिया हाउस है जिसकी स्थापना लंदन में हुई थी, ठीक है, 1905 में। किसके द्वारा की गई थी, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की गई थी और इन्हीं के द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ही इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जर्नल भी पब्लिश किया जाता था, ठीक है। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जर्नल, इसको ध्यान रखना, आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंडिया हाउस ऑर्गेनाइजेशन किसने एस्टेब्लिश की थी, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। इसके अलावा दोस्तों देखें तो एक गदर पार्टी करके भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो कि 1913 में एस्टेब्लिश की गई थी। और इसमें कौन कौन मेन मेंबर थे, तो आप देखो रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल और रामचंद्र और भगवान सिंह, ये कुछ लोग थे जिनका गदर पार्टी में रोल था। पहले भी यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ चुकी है, प्रपोर्शन बेस्ड एक क्वेश्चन था, एक आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर में होगा। उसमें क्या है, गदर पार्टी को पैरेलली लाला हरदयाल के साथ में जो है मैच करवाने का था। तो आप कह सकते हो मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हो कि आगे भी क्वेश्चन आने की चांसेस है गदर पार्टी से और इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे इंडिया हाउस हो गया, गदर पार्टी हो गया। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है स्वदेश सेवक होम। ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, अभी तक शायद क्वेश्चन नहीं आया है और आगे आने की चांसेस। ये ऑर्गेनाइजेशन भी वैनकोर में बनाई गई थी दोस्तों और ये तारकनाथ दास और जीडी कुमार के एफर्ट्स से बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन थी, स्वदेश सेवक होम। एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी कि जो भी यूथ फॉरेन कंट्रीज में जाकर के एजुकेशन लेना चाहते होते थे, उनको ये ऑर्गेनाइजेशन मनी एज एन स्टाइफंड या स्कॉलरशिप के फॉर्म में प्रोवाइड करती थी। और साथ में उसमें क्या है, इनडायरेक्ट वे में कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी होती रहती थी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं पर्पज से स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो ये जो तारक साहब थे, तो ये तारक जो है तारकनाथ दास, तारक से बता रखा है मैंने यहाँ पे, तारक फाउंडेड ऑल्सो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। अब आपसे कभी पूछ ले आगे यूपीएससी कि भाई इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसने एस्टेब्लिश की थी, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई तारकनाथ दास जो थे इसके मेन फाउंडर मेंबर थे, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा तारक ने एक जर्नल भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था फ्री हिंदुस्तान और ये जर्नल इंग्लिश में पब्लिश किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना कि फ्री हिंदुस्तान जो जर्नल था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो वो तारक
नाथ दास के द्वारा स्टार्ट किया था। यहाँ पे ये 2 मेंबर मैंने बताया स्वदेश सेवक होम में, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, और तारक नाथ दास और आप GD कुमार का नाम अच्छे से याद रखना। इसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट पे जाएं तो यूनाइटेड इंडिया हाउस नाम से भी एक सोसाइटी बनाई गई थी, या कह लो आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, और ये सिएटल में बनाई गई थी। सिएटल आपको पता होगा अमेरिका में है, सिएटल एक सिटी है जो कि, तो इन्होंने 1910 में तारक नाथ दास ने और GD कुमार ने यूनाइटेड इंडिया हाउस नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी सिएटल में, USA। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। इनके ईयर्स को भी हल्का हल्का आइडिया रखना, क्योंकि हो सकता है कि UPSC जो है क्रोनोलॉजी में भी क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पहले बनी थी और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बाद में बनी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये एक बहुत फेमस रेवोल्यूशनरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि 1924 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी? ये ईस्ट बंगाल में एक विलेज में एस्टेब्लिश हुई थी, और ईस्ट बंगाल का नाम आते ही आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि भाई ये बांग्लादेश के आसपास का जो एरिया है ना, वही ईस्ट बंगाल का पार्ट था। ठीक है, तो वहां पे जो है सचिंद्र नाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन, प्रातुल गांगुली इसके मेन मेंबर थे, जिनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अनुशीलन समिति में भी था। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही अनुशीलन समिति की भी बात की थी, तो उस ऑर्गेनाइजेशन से भी ये एसोसिएटेड रहे थे पहले, क्योंकि वो तो 1902 में बनी थी, और ये वाली ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है? 1924 में। इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका ऑब्जेक्टिव था एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया को बनाना। इनको एस्टेब्लिश करना था फेडरेटेड रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड एंड आर्म्ड रेवोल्यूशन। तो ये लोग ये सोचते थे कि भाई एक आर्म रेवोल्यूशन करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बना देंगे, जैसा अमेरिका में हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इस तरह से एक रेवोल्यूशन हुआ था वहां पे भी, उसके बाद में बना था उसी तरह से। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है नौजवान भारत सभा। ये ऑर्गेनाइजेशन भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1926 में बनाई गई थी। UPSC से क्वेश्चन पूछ चुकी है पहले भी, और क्वेश्चन अगेन रिपीट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये एक काफी इंपॉर्टेंट पब्लिक फेस हुआ करता था, जो कि डायरेक्टली लोगों से डील करता था, मतलब लोगों से गेट टुगेदर करता था। मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की वजह ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो हैं जाकर के डायरेक्टली पब्लिक कांटेक्ट में होते थे। तो एक तरीके से कहें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पब्लिक फेस अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन थी तो वो नौजवान भारत सभा थी। ये 1926 में एस्टेब्लिश हुई थी, और आप देख सकते हो कि ये भगत सिंह के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। और ये फाइनली दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हो गई थी ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के साथ में। नेक्स्ट एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके जो मेंबर थे इन सबको हमने काफी मूवीज में देखा होगा, और वो सारे मेंबर थे जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, अशरफुल्ला खान, भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड जोगेश चंद्र चटर्जी। तो ये नाम ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे याद करने में। बाकी ये भी एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, और UPSC ने यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा था कि जो भगत सिंह है उनका किस तरीके के वो रेवोल्यूशनिस्ट थे, या उनका नेचर कैसा था। तो वो एक सोशलिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है UPSC में पहले, और मैंने बता दिया इसके बारे में भी आपको। और ये ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों 1928 में बनी थी। तो अब ये क्रोनोलॉजी अच्छे से दिमाग में रखना, ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है वो 1928 में बनी है, और जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है वो 1924 में बनी है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि 1924 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में बनी है, और 1926 में नौजवान भारत सभा बनी है। तो इस तरीके से ये क्रोनोलॉजी अच्छे से याद रखना आप। इस वीडियो में दोस्तों इतनी ऑर्गेनाइजेशन थी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन थी। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप दोस्तों किसी भी तरह की क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हमें किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों एंड तक वीडियो आपने देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।